कैसे बनती है मेडिकल ऑक्सीजन, जिसकी किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है। कोविड की दूसरी लहर के बीच मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची हुई है। जिन मरीजों में कोविड का संक्रमण बेहद ज्यादा है, उनके इलाज में ये गैस अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन ये मेडिकल ऑक्सीजन होती क्या है और इसे बनाया कैसे जाता है, आइए आज इसी पर बात करते हैं। हमारे वातावरण में मौजूद हवा कई गैसों का मिक्सचर है। इनमें सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन गैस की है। हमारे वातावरण का 78% हिस्सा नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन लगभग 21% है। 0.9% हिस्सा आर्गन गैस का है और बाकी बचे 0.1% में कार्बन डाइऑक्साइड समेत अन्य गैस हैं। यानी 100 लीटर की एक टंकी में हवा को इकट्ठा किया जाए तो उसके अंदर महज 21 लीटर ऑक्सीजन होगी। मनुष्य के स्वस्थ फेफड़े बहुत आसानी से हवा से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, लेकिन फेफड़ों में दिक्कत आने पर यह काम भारी लगने लगता है। ऐसे में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सादी हवा में महज 21% ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन मेडिकल ऑक्सीजन में 99% से ज्यादा ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये मेडिकल ऑक्सीजन बनाई कैसे जाती है। जवाब है हमारे आसपास की हवा और थोड़ी सी साइंस की मदद से। वातावरण में मौजूद हवा से शुद्ध ऑक्सीजन निकालने की कई विधि हैं। हम सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। आसान भाषा में, हवा एक सख्त लौंडा बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन बनाने का सबसे पॉपुलर तरीका है आंसू, एयर सेपरेशन यूनिट, एयर सेपरेशन यूनिट। इनसे भारी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। एयर सेपरेशन यूनिट में कई गैसों की वही दशा होती है जिसे मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान ने व्यक्त किया है। ऐसे मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया। हमें मालूम है कि हवा पिघल नहीं सकती, लेकिन वो उबल जरूर सकती है और उबालने के पहले उसे लिक्विड में तब्दील किया जाता है। आसपास के बाकी चीजों की तरह हवा में मौजूद गैसें भी पदार्थ हैं और हमारी साइंस की किताब बताती है कि पदार्थ की 4 अवस्थाएं देखी जा सकती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। इसके अलावा पदार्थ की दूसरी चरम अवस्थाएं भी होती हैं, जैसे कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ जरूरी बात यह है कि पदार्थ की अवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि माहौल में गर्मी कितनी है। उदाहरण के लिए पानी साधारण तापमान पर लिक्विड बना रहता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने पर वो भाप यानी गैस बन जाता है। या ये 100 डिग्री सेल्सियस विसर्ग 2 यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी वो तापमान जिसके ऊपर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इस तापमान के नीचे वो पदार्थ लिक्विड होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। वातावरण में मौजूद गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, इसलिए वो साधारण तापमान पर गैसीय अवस्था में ही पाई जाती हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होता है, आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट -186 डिग्री सेल्सियस होता है और ऑक्सीजन का बॉइलिंग -183 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ माइनस पर गौर कीजिए। माइनस के साथ वाली संख्या जितनी बड़ी होती है, उसका मान उतना कम होता है। तो इन तीनों में से ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। अगर हम एक कंटेनर के अंदर वातावरण में मौजूद हवा को भरकर रख लें और उसका तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दें, तो हवा में मौजूद ये गैस लिक्विड बन जाएंगी, क्योंकि -200 डिग्री सेल्सियस इन सभी की बॉइलिंग पॉइंट से कम है। हवा को इतना ठंडा करने के बाद हमारे पास सभी गैसों का लिक्विड मिक्सचर तैयार होगा। अब इस लिक्विड मिक्सचर में से ऑक्सीजन को अलग कैसे किया जाए? जवाब है धीरे धीरे तापमान बढ़ाकर। हम -200 डिग्री से धीरे धीरे तापमान बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे ही तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होगा, लिक्विड मिक्सचर में से नाइट्रोजन गैस उड़ने लगेगी। जैसे ही तापमान बढ़ते बढ़ते -186 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, आर्गन गैस बनकर छूमंतर हो जाएगी।
लास्ट में अपने पास बचेगी सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन। बस इसी की हमें जरूरत थी। एक बार संक्षेप में एयर सेपरेशन यूनिट एसयू के काम करने का तरीका समझ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक चुंगे से वातावरण की खूब सारी हवा अंदर खींची जाती है। ये हवा एक फिल्टर से होकर गुजरती है। इससे हवा में से धूल और बाकी गंदगी अलग हो जाती है। इसके बाद इस साफ हवा को कंप्रेस किया जाता है। उसके ऊपर खूब सारा प्रेशर दिया जाता है। इस दबाव में हवा भयंकर गर्म हो जाती है। इसके बाद इसे ठंडा किया जाता है। तापमान को लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं। इसके बाद एक सेपरेटर की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को इससे अलग कर लिया जाता है। अब एक एक्सपेंशन ट्यूब में ठंडी हवा को फैलने दिया जाता है। इससे ये हवा लिक्विड में तब्दील हो जाती है। फिर धीरे धीरे इस लिक्विड मिक्सचर का तापमान बढ़ाया जाता है। पहले नाइट्रोजन गैस निकलती है, इसके बाद आर्गन गैस बनकर निकलती है। नाइट्रोजन और आर्गन को वापस हवा में नहीं बहा देते, इन्हें भी अलग अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। नाइट्रोजन गैस फर्टिलाइजर बनाने और फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज होती है और आर्गन वेल्डिंग करने के काम आती है। नीचे कंटेनर में बचती है तो सिर्फ लिक्विड ऑक्सीजन। इस लिक्विड को क्रायोजेनिक टैंकों में भरकर देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किया जाता है। फिजिक्स में क्रायोजेनिक शब्द का इस्तेमाल कम तापमान से जुड़ी चीजों के लिए होता है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो -150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर हो। चूंकि लिक्विड ऑक्सीजन का तापमान -182 डिग्री से भी कम होता है, इसलिए इन कंटेनर्स को क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक कहते हैं। ये तो हुआ एयर सेपरेशन यूनिट, जिससे भारी मात्रा ऑक्सीजन बनाई जाती है। लेकिन मीडियम स्केल पर ऑक्सीजन बनाने के लिए दूसरी तकनीक का इस्तेमाल होता है, निरक्षीर विवेक्स यानी प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन। इस प्रोसेस से ऑक्सीजन बनाने के लिए भी वातावरण में मौजूद हवा का इस्तेमाल होता है। ऐसी पौराणिक कल्पना है कि हंस पानी मिले दूध में से दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। इसे निरक्षीर विवेक कहते हैं। प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन विवेक काम आता है, यानी हवा में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग कर लेना। केमिस्ट्री की क्लास में एडसॉर्प्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। एडसॉर्प्शन यानी वो प्रोसेस जिसमें कोई ठोस सतह किसी गैस या लिक्विड को अपनी तरफ खींचकर पकड़ ले। आसान भाषा में कहें तो एडसॉर्प्शन का मतलब हुआ किसी सतह द्वारा गैस का सोख लिया जाना। यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि कुछ स्पेशल चीजों की सतह चुनिंदा गैस को ही सोखती हैं। उदाहरण के लिए कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाइट्रोजन ही सोखते हैं, जैसे हंस सिर्फ दूध ही पीता है। सा तकनीक में इन्हीं चीजों की मदद से हवा में से नाइट्रोजन सोख ली जाती है। नाइट्रोजन सोखे जाने के बाद हवा में मुख्यतः ऑक्सीजन ही बचती है। इस ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है, फिर इसे सिलेंडर में भरा जा सकता है या डायरेक्ट अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। सांस से निकली ऑक्सीजन आंसू के मुकाबले कम शुद्ध होती है, लेकिन इमरजेंसी को देखते हुए फिलहाल इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सा के कई फायदे भी हैं। जहां आंसू प्लांट पे बेहद कम तापमान और जटिल प्रोसेस से ऑक्सीजन बनाई जाती है, वहीं सा प्लांट सामान्य तापमान पर हवा से ऑक्सीजन निकाल लेता है। सा ऑक्सीजन प्लांट का एक और फायदा ये है कि इन्हें बनाने के लिए कम जगह चाहिए होती है, यानी इन्हें हॉस्पिटल परिसर के अंदर भी कहीं बनाया जा सकता है जहां से डायरेक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छोटा रिचार्ज ऑक्सीजन बनाने के लिए आंसू और सा के अलावा एक छोटा जुगाड़ और है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये छोटी छोटी मशीनें होती हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन बना सकती हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी वातावरण से ही हवा अंदर लेता है। इसी हवा से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है, फिर एक प्रेशर वाल्व की मदद से ये ऑक्सीजन मरीज तक पहुंचा दी जाती है और बाकी बची नाइट्रोजन को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से मिलने वाली ऑक्सीजन 90 से 95% शुद्ध होती है। ये आंसू से निकली लिक्विड ऑक्सीजन जितनी प्योर तो नहीं होती,
लेकिन कोविड के माइल्ड और मॉडरेट केस में इसकी मदद ली जा सकती है। हालांकि आईसीयू में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मनाही है। तो ये वो 3 मुख्य तरीके हैं जिनके जरिए कोविड के क्रिटिकल मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन मिल रही है। जाते जाते आपको एक छोटा सा फैक्ट और बताते चलें। अभी जब पृथ्वी पर, खासकर भारत में, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, नासा का एक रोवर मंगलवार ग्रह पर ऑक्सीजन बना रहा है। नासा का परसिवियरेंस रोवर 18 फरवरी 2021 को मंगलवार की सतह पर उतरा था। इस रोवर में कई अहम एक्सपेरिमेंट्स के उपकरण थे। इनमें से एक है मॉक्सी। इस एक्सपेरिमेंट से मंगलवार के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ऑक्सीजन गैस बनाई जानी थी और नासा ये करने में सफल रहा। ये पहला मौका है जब पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर ऑक्सीजन बनाई गई हो। ये एक्सपेरिमेंट मंगलवार पर इंसानी बस्ती बसाने में अहम साबित होगा, लेकिन अभी हमें अपनी मौजूदा बस्ती बचानी है। इस वक्त ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पृथ्वी पर है। फिलहाल मंगलवार पर जीवन से